हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लीड यूपीटीयू लेटरल एंट्री में आने वाले क्वेश्चंस का सिलेबस क्या होता है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तथा लीड के सिलेबस के हिसाब से हम जो जो टॉपिक हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो डेली अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लीड यूपीटीयू की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लीड के यूपीटीयू के सिलेबस में लीड को क्या कहा जाता है, पेपर एट कहा जाता है। तो पेपर एट का हमारे सिलेबस क्या है, जो हमारे क्या होता है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, इनके लिए क्या होता है लीड यूपीटीयू में पेपर नंबर 8 होता है। ठीक है, तो इसका सिलेबस आइए। तो सबसे पहला इसका टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फिर दूसरा हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर क्या है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। फिर क्या है एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिर क्या है एलिमेंट्री बायोलॉजी, बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑफ डिप्लोमा स्टैंडर्ड। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पेपर नंबर यूपीटीयू लेटरल एंट्री का ये क्या है, ये हमारे सिलेबस है। तो इसके हिसाब से हम एक एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसके डेली अपडेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप लीट यूपीटीयू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं तो मैं डेली एक टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके कई वीडियोस होंगे, कई टॉपिक होंगे इनके में। तो जैसे कि हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये क्या है, ये मैकेनिकल का पार्ट है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल में होता है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में होता है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये सीएस में होता है। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ये भी हमारे सीएस ब्रांच में होता है। तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है। और बेसिक वर्कशॉप क्या है, ये हमारे मैकेनिकल का पार्ट है। और मैथ्स ऑफ डिप्लोमा स्टैंडर्ड मैथ भी होता है। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। फिर आपको सीएस के मिलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो कितने क्वेश्चन आते हैं तो मैं अभी आगे आपको पेपर दिखाऊंगा और कितना टाइम रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप सब बुकें तो आपने पढ़ी नहीं होंगी, आप किसी एक ब्रांच से होंगे तो आपने केवल एक बुक पढ़ी होगी, एक ब्रांच की बुकें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको सारी ब्रांच की सारी बुकों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये आपकी तैयारी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये तो हमारे पास 2019 का एक क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मिनट का हमारे पास टाइम होता है। पेपर 8 ये क्या है, ये डिप तो ये क्या है, ये पेपर नंबर 8 है। जो हमारे क्या होता है, जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या लेटरल एंट्री में बीटेक के लिए होता है ये पेपर। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस और कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो इसमें देखिए कि कितने टाइम का समय है, आपको 2 घंटे का समय है। और हमारे कितने मार्क्स हैं, 400 मार्क्स के हैं। और क्वेश्चंस हमारे कितने हैं, क्वेश्चंस हमारे पास 100 हैं। ठीक है, लेकिन जो आप पेपर होता है जिसमें जो आप देंगे तो उसमें क्या होंगे, 75 क्वेश्चंस होंगे। और आपको कितने 90 मिनट का टाइम आपके पास होगा। ठीक है, 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस करने होंगे। एक क्वेश्चन हमारा कितने होगा, 4 मार्क्स का होगा विदाउट माइनस मार्किंग। ठीक है, तो आपको 75 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 90 मिनट में। और आपके पास एक क्वेश्चन का कितना नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन किससे है, मैथ से है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेसिक्स मैथ के क्वेश्चन भी आपको 4-5 देखने को मिलेंगे। तो इसमें दिया हुआ है इफ़ tan अल्फा इक्वल टू 1/7 एंड tan बीटा इक्वल टू 1/3 देन cos 2 अल्फा इक्वल टू। तो यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है, tan बीटा की वैल्यू। तो जब आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपको cos 2 अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको cos 2 अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो cos sin 4 बीटा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी cos 2 अल्फा की वैल्यू। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ tan थीटा इक्वल टू a/b, b cos 2 थीटा, a sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू हमें कितनी b मिल जाएगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक्स मैथ आप
जब इसमें फार्मूला लगा के अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको 20 की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने आंसर बता दिया है, सॉल्व आप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट 2 3 4 7 एंड यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज। तो इसमें कह रहा है कि अंक 2 3 4 और 7 को केवल एक बार प्रयोग करके इन्हें 4 अंक से बनाई जा सकने वाली कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसको आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लगा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 24। 4 डिजिट को लेके जो नंबर बनाए जा सकते हैं वो कितने बनाए जा सकते हैं, 24, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ द 5 टर्म्स। तो तीसरा टर्म जीपी का क्या दिया हुआ है, 4। तो द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म, तो जो पहले 5 टर्म होगा उनका क्या पूछा है, प्रोडक्ट। तीसरा टर्म आपको दिया हुआ है 4 और फर्स्ट 5 टर्म्स का आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रोडक्ट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1024, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए 5 क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 ऑन द लाइन आर, ठीक है। तो उसका परपेंडिकुलर जब हम एक खींचेंगे तो उसका फुट क्या होगा, तो उसके आपसे कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 6, ठीक है। ये सब बेसिक मैथ्स के। तो सेवेंथ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ठीक है। तो एल्युमिनियम का हम क्या करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स में उपयोग करते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें दिया हुआ है गुड गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट। चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, पहली और चौथी प्रॉपर्टी। तो जो हमारा एल्युमिनियम होता है क्या होता है, उसकी गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है और हाई उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इसमें क्या है, सही है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आठवां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, there is this is very reactive to air and cannot be kept into open air, it reacts with water, identify the element फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो हमारा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसको नाइफ से कट किया जा सकता है, जो हमारा एयर में रिएक्टिव होता है, ठीक है। और कैन नॉट बी, वो जिसको हम खुले एयर में नहीं रह सकते, खुले हवा में। और क्या होता है, ये जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो ऐसा हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री का है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है सोडियम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये खुले हवा में भी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और ये सॉफ्ट भी होता है, इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सोडियम। तो नाइन्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेंट मरकरी एज वन ऑफ द इज कंस्टिट्यूंट्स, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एलॉय है जिसमें क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जिंक अमलगम। इसमें क्या होता है, हमारा मरकरी होता है जिंक अमलगम में, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटेन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स ऑन हिज टेक्स्ट बुक, विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज reduced away, the near point of the eyes has come closer to him, the far point of eyes has come closer to him, the far point of eyes हैज़ reduced away, ठीक है। तो जो एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, वो ब्लैक बोर्ड पे देख ले रहा है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी अपनी बुक में नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, उसका नियर पॉइंट। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। तो उसका क्या हो गया है, द नियर पॉइंट ऑफ आइस हैज़ रिड्यूस्ड अवे, उसका नियर पॉइंट ऑफ आइस है। तो क्या हुआ, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु क्या हो गया है, उससे दूर हो गया है, ठीक है। ये तो 11th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक,
dispersion of light by water droplet, refraction of light by different layer of the varying refractive lines, scattering of light and internal reflection of light by clouds। ठीक है, तो जो हमारे स्टार होते हैं ट्विंकल करते हैं तो उसके रीज़न क्या होता है, बाई एटमॉस्फेयर, इसके ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। कौन सा रीज़न इसका हमारा होता है, इसका रीज़न होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रेक्टिव इंसिडेंस। ठीक है, तो जो वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 12th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। तो जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है इलेक्ट्रिकल वायर का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल का नेचर कैसा है वो उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो 13वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन द 16 सेकंड वुड बी रफली। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग आपसे पूछा हुआ है 16 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा 10⁻23। ठीक है, ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, assume that temperature remains unchanged, the increase in the power dissipating will be। तो क्या हो रहा है, करंट हमारा आई है उसको क्या हम कह रहे हैं 100% इंक्रीज कर दे रहे हैं और हमारा टेम्परेचर सेम है, तो क्या हो जाएगा, तो आपसे पावर पूछा हुआ है, पावर में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज इन पावर। तो हमारा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर हमको क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बायो का है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा हमारा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर, green plant get their food from organic compound, producers prepare their own food from inorganic compound, plants convert solar energy into chemical energy। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ये आपसे पूछा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, पहला, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज आर प्रोड्यूसर, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक, तो जो हमारी स्क्रू जैक होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 1 - sin⁵/1 + sin⁵। ये हमारा क्या होता है, एक पेंच जैक की अधिकतम क्षमता होती है। ठीक है, तो इस 17वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मासेस 150 kg एंड 50 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग एज shown in the below figure, the tension in the all the three strings। ठीक है, तो आपसे टेंशन पूछा हुआ है, तो टेंशन कितना आ जाएगा, तीनों स्ट्रिंग में टेंशन पूछा हुआ है, सेम होगा या सेम नहीं होगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेम, तीनों स्ट्रिंग में हमारा जो होगा टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो उसमें पूछा है कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो पहला है, फोर्स एक्टिंग इज इन द अपोजिट डायरेक्शन द मूव ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा है, द रेशियो ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तीसरा है, मशीन हुज एफिशिएंसी इज 100% इज नोन एज आइडियल मशीन। तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज द रेशियो ऑफ अ लोड लिफ्टेड ऑन द एफर्ट अप्लाइड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है वो आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका कौन सा है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज द रेशियो ऑफ द लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। ये क्या हमारा जो है ऑप्शन है, ये क्या है। 19th क्वेश्चन, ए लैडर इज रेस्टिंग ऑन द रफ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट। तो एक सीढ़ी किसी जमीन पर आराम कर रही है और एक चिकनी खड़ी दीवार के खिलाफ झुकाव है, घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, वो आपसे पूछा हुआ है, डाउनवर्ड एट इट्स अपर एंड, अपवर्ड एट इट्स अपर एंड, जीरो एट इट्स अपर एंड, परपेंडिकुलर टू द वॉल
एट इट्स अपर एंड। तो ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 एट इट्स अपर एंड। ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। A number of forces acting at a point will be in equilibrium if all the forces are equally inclined, sum of the forces is zero, sum of the resolved parts in the vertical direction is zero, none of these। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ। तो ये आपसे पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज जीरो, तभी हमारा क्या होगा, फोर्स इक्विलिब्रियम में होगा। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज जीरो, तभी हमारा क्या होंगे, सारे फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होंगे। 21 क्वेश्चन, इफ एन एवरेज पर्सन जॉग्स he produces 14.5 into 10 to power 3 calorie per minute. This is removed by evaporation of sweat. The amount of the sweat evaporated per minute, assuming 1 kg, requires 580 into 10 to power 3 कैलोरी पर इवेपोरेशन इच। ठीक है। तो यदि कोई सामान्य व्यक्ति मंथर गति से चलता है तो वह 14.5 गुणे 10 की घात 3 कैलोरी पर मिनट के वाष्पन करता है या उसमें पसीने। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है प्रति मिनट वाष्पित पसीने का परिमाण। ठीक है, प्रति मिनट कितना हमारा पसीना वाष्पित हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.25 kg। ठीक है, ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 question, an aluminum sphere is dipped into water, which of the following is true? Buoyancy will be less in water at 0 degree than that in water at 4 degree. Buoyancy will be more in water at 0 degree than that at 4 degree Celsius. Buoyancy in water at 0 degree will be same and as that the water at 4 degree Celsius. Buoyancy may be more or less in water at 4 degree Celsius depending ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। बायोवेंसी विल बी लेस देन इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस देन डेट इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 23 question, heat is associated with kinetic energy of random motion of molecule, kinetic energy of orderly motion of molecule, total kinetic energy of random and orderly motion of molecule, kinetic energy of random motion, some causes and kinetic energy of orderly motion in other। ठीक है, तो जो हमारा हीट एसोसिएटेड होता है वो किस रीजन से होता है, वो हमारा होता है, वो हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऊष्मा संबंध किससे होती है, अणुओं की यादृच्छिक गति की गतिज ऊर्जा से। ठीक है। 24 क्वेश्चन, ए मैन स्वेटिंग ऑन द ग्राउंड गेट्स स्ट्रेट अप एंड स्टैंड, द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अ ग्राउंड ऑन द मैन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, एट फर्स्ट ग्रेटर देन एम जी एंड लेटर बिकम्स इक्वल टू एम जी। ठीक है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें पूछा हुआ कौन सा हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज द कंजर्व्ड इन फोर प्रोसेस, ए स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, ए स्केलर क्वांटिटी इज द वन ऑफ दैट डज नॉट वेरी from one point to another in space, a scalar quantity has the same value of the observation with different orientations of the axis। तो हमारा क्या पूछा, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हमारा कौन सा डी स्टेटमेंट सही है। A scalar quantity has the same value for objects with different orientation of the axis। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रू ऑप्शन है। 26 क्वेश्चन क्या है, A box has 100 pens of which 10 are defective. What is the probability that out of a sample of 5 pens drawn one by one with replacement at most one is defective। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 100 कलम है जिसमें से 10 कलम खराब है, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि प्रतिस्थापित एक एक करके निकालने पे 5 कलमों में से किसी एक अधिक से अधिक एक कलम खराब है। तो हमारा इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपको डी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
27 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 62, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 59 एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इज 63, फाइंड द थर्ड नंबर। तो क्या है, 5 संख्याओं का औसत 62 है, पहली 2 संख्याओं का 59 है और अंतिम 2 संख्याओं का 63 है। तो तीसरी संख्या आपसे पूछा हुआ है, तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी 66। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 66। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। तो 28 क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर एस एंड टी आर कॉन्स्टिट्यूंट इवन नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, द सम ऑफ आर एंड टी इज 184। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो क्या है, पी क्यू आर एस टी हमारा क्या है, इवन नंबर्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे क्या है, आर और टी का इसका क्या है, द सम ऑफ आर एंड टी इज 184। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी 86। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन है, व्हाट कैन रिप्लेस विद द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 130, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन वर्क इन 12 days, B and C 15 days, A and C is 20 days, in how many days A B C together do work। तो ए बी वर्क कितना करता है 12 दिन में, बी सी कितना करता है 15 दिन में, ए सी कितना करता है 20 दिन में। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो करेंगे 10 दिन में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन। तो बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो देखने के लिए, और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।